इस्लामिया पर्दा नशीमा और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात कुछ सुनने से पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में झूम झूम कर खिराज अक़ीदा पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफियाना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये बखूबी जानता हूँ कि आप तमामी हज़रात यहाँ पे बहुत देरों से बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो इस ख्याल में हैं कि मस्जिद का इख्तिताम होगा तब हम जाएंगे, ना वो इबादत कर पा रहे हैं ना महफिल मिलाद में आ पा रहे हैं। वो एक तरफ इबादत छोड़कर घटे में है और दूसरे तरफ महफिल में ना आके घटे में है। अगर देखा जाए तो ये गोल्डन सा रात यानी शब ए बारात की रात को भी वो मिस कर रहे हैं। ये रात सिर्फ साल में एक मर्तबा आती है। ये भी हो सकता है कि जिंदगी की आखिरी रात हो, क्या पता इस रात के बाद अगले साल जो आने वाली रात है उस रात में हम जिंदा हो या ना हो। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जो शब ए बारात की रात है इसमें खूब खूब इबादत करे। अगर वो इबादत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम महफिल पाक में आए, तशरीफ रखें। अरे नात सुनेंगे और बयान सुनेंगे, उनका भी उसको सवाब मिलेगा। और क्या पता इस महफिल पाक के ही सदके कर हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमाए। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग बयान सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए सुभान अल्लाह। तैयार हैं? अगर मैं उससे पहले कुछ नात का अशार पढ़ता हूँ तो कोई तकलीफ? ना सुनेंगे ना? मैं जानता हूँ कि अभी आप जिन हजरात से ना सुने उसकी तरह मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी टूटी फूटी आवाजें हुजूर की बारगाह में मैं अर्ज करता हूँ समाअत फरमाए। एक मर्तबा मचल के कहिए सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफियाना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समाअत फरमाए। हुस्न जन्नत का आँखों में भर जाएगा, हुस्न जन्नत हाँ जन्नत हुस्न जन्नत का आँखों में भर जाएगा। हुस्न जन्नत हाँ जन्नत हुस्न जन्नत का आँखों में भर जाएगा। दिल में जब सब्ज़ गुंबद समा जाएगा। हुस्न जन्नत हाँ जन्नत हुस्न जन्नत का आँखों में भर जाएगा। तो कोई सिदरा सिदरा कोई सिदरा पे जाके ठहर जाएगा। कोई सिदरा पे जाके ठहर जाएगा तो कोई सिदरा से आगे गुजर जाएगा। कोई सिदरा से आगे गुजर जाएगा। हुस्न जन्नत हाँ जन्नत हुस्न जन्नत का आँखों में भर जाएगा। दिल में जब सब्ज़ गुंबद समा जाएगा और नन्हे असगर को बस मुस्कुराने तो दो। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। नन्हे असगर हाँ असगर नन्हे असगर को बस मुस्कुराने तो दो। आप तमामी हजरात को करबला का वाकया याद है ना? नन्हे असगर को पहचानते ही होंगे और हुरमला को भी जानते होंगे, तो शहर को समाअत फरमाए। नन्हे असगर हाँ असगर नन्हे असगर को बस मुस्कुराने तो दो। नन्हे असगर को बस मुस्कुराने तो दो। कि नन्हे असगर
मुस्कुराने तो दो नन्हे असगर को, बस मुस्कुराने तो दो, सब नशा हुरमाना का उतर जाए, सब नशा हुरमाना का उतर जाएगा। हुस्न जन्नत, हाँ जन्नत हुस्न जन्नत का आँखों में भर जाएगा। दिल में जब सबसे गुंबा समा जाएगा। मदीने जाने की कौन कौन ख्वाहिश रखते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं मदीना कौन कौन देखना चाहते हैं? अरे जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो हर मुसलमान मदीना को देखना चाहेगा। मैं पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। हुस्न जन्नत का आँखों में भर जाएगा, दिल में जब सबसे गुंबद समा जाएगा। जब इजाजत इजाजत जब इजाजत मदीने से मिल जाएगी, जब इजाजत इजाजत जब इजाजत मदीने से मिल जाएगी, कि जब इजाजत जब इजाजत इजाजत जब इजाजत मदीने से मिल जाएगी, हाँ जब इजाजत मदीने से मिल जाएगी तो इश्क पैदल ही करके सफर जाएगा, तो इश्क पैदल ही करके सफर जाएगा। हुस्न जन्नत, हाँ जन्नत हुस्न जन्नत का आँखों में भर जाएगा। दिल में जब सबसे गुंबद समा जाएगा। सैयदना सफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे मुसलमानों, मज़हबे इस्लाम के मानने वाले कहीं पे भटक नहीं सकते, क्योंकि आज से 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस कानून को बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कानून आज तक चल रही है और कल कयामत तक वो कानून चलती हुई नजर आएगी। मुस्तफा ने जो कानून बना दिया वो कानून पे जो रहेगा वो मजहबे इस्लाम पे ही चलेगा, और जो उससे भटकेगा वो राफिजी होगा, कादियानी होगा, वहाबी होगा, देवबंदी क्या होगा? कादियानी होगा। कौन? मजहबे इस्लाम के रास्ते से भटकने वाले और मजहबे इस्लाम के चाहने वाले और मजहबे इस्लाम के रास्ता पे चलने वाले। अगर कोई मुसलमान है तो वो अहले सुन्नत व जमात के मुसलमान है। अच्छा, मजहब इस्लाम इतनी तेजी के साथ दुनिया में फैल रही है तो किसी के दिमाग में ये सवाल उभर सकता है कि मजहब इस्लाम में ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है? पूरे जमाने में मजहब इस्लाम तेजी के साथ फैल रही है। अमेरिका वो देश है जो सख्त मजहब इस्लाम के खिलाफ था, वो अमेरिका में भी मजहब इस्लाम पहुंचा। जब मैंने इस चीज को देखा तो मैं मजहब इस्लाम के बारगाह में हाजिर हो गया और दोनों जान मजहब इस्लाम की बारगाह में अदब से बैठ गया और मैं सवाल किया, ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, अफ्रीका कैसे पहुंच गया? ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, न्यूजीलैंड कैसे पहुंच गया? ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, अमेरिका की सरजमीन पे कैसे पहुंच गया? ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, बांग्लादेश की सरजमीन पे कैसे पहुंच गया? ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, लंदन की सरजमीन पे कैसे पहुंच गया? ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, चीन की सरजमीन पे कैसे पहुंच गया? ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, जापान की सरजमीन पे कैसे पहुंच गया? ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, पाकिस्तान की सरजमीन पे कैसे पहुंच गया? ए इस्लाम तू तो पैदा हुआ था मक्के में, प्यारा देश हिंदुस्तान कैसे पहुंच गया? तो इस्लाम मुझे जवाब देता है, वो पूछने वाले सुन लो और पूरे जमाने को बता दो, मैं भले ही आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पे पैदा हुआ था, लेकिन इतनी तेजी के साथ इसलिए फैल रहा हूँ और इतनी तेजी के साथ पूरे जमाने में इसलिए गर्दिश कर रहा हूँ क्योंकि सहाबा बोलते रहे, इस्लाम चलता रहा, उलमा बोलते रहे,
इस्लाम चमकता रहा, वली मुस्कुराते रहे, इस्लाम चमकता रहा। अरे जो देश अमेरिका जो इस्लाम के खिलाफ था, इतने तेजी के साथ जब इस्लाम को फैलते हुए देखे तो किसी शायर ने अपने कलम को उठाया और लिख दिया, कुछ वक्त गुजर जाने दो, ये अमेरिका कहेगा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अच्छा, इस्लाम की खूबसूरत किससे है? इस्लाम के लाने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पहले भी मुसलमान थे, लेकिन वहदहु ला शरीक की इबादत करने वाले नहीं, वो बुतों की पूजा किया करते थे। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने गीती पे तशरीफ लाए तो हुजूर ने ताकीद की कि जमाने को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ वहदहु ला शरीक है। कोई भट्टी की मुट्ठी में इतनी ताकत नहीं कि पूरी दुनिया को चला दे। अगर इस दुनिया को चलाने वाला कोई है तो वह सिर्फ परवरदिगार है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लोगों के दिल में उतरी भी और धीरे धीरे मुसलमान बनते गए, इस्लाम को कबूल करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल रहा है। तो हुजूर को भेजने वाले अल्लाह तबारक व तआला वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लिया है और हुजूर के सदक़े में ही ये पूरी कायनात बनी। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को सबसे पहले पैदा कर दिया तो यहाँ पे भी सवाल उभर सकता है कि जब हुजूर को सबसे पहले पैदा कर दिया तो उनको सबसे पहला नबी बोल सकते हैं, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी में पैदा किया तो उनको आखिरी नबी बोले, तो बिल्कुल वो अव्वल भी है और आखिर भी है। इसीलिए तो आला हजरत बोलते हैं ना, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस दुनिया की खूबसूरती से मेरे नबी नहीं चमकते गए, अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, अंधे शीशों में चमका, हाँ अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती को देखकर चांद भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस किया करता था कि ऐ अल्लाह, पूरे जमाने के लोगों के दिल में तो ये ख्याल है कि कोई चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो वो चांद है। अगर कोई मजनू लैला की मिसाल देता है तो वो चांद से देता है कि तेरा जो चेहरा है वो चांद की तरह चमकता है। अगर कोई बाप अपने बेटी को मिसाल देता है तो चांद के साथ देता है कि मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है। अगर कोई बाप अपने बेटे को अगर मिसाल देता है तो चांद से बोलता है कि मेरा बेटा चांद जैसा चमक रहा है। लेकिन चांद खुद बोलता है कि ओ अल्लाह तबारक व तआला, तूने पूरी कायनात के दिल में मेरे लिए भी मिसाल बनाया है, लेकिन तूने मुझसे भी खूबसूरत अपने महबूब को बनाया है। तो सोचिए हुजूर कितने खूबसूरत रहे होंगे, चांद भी हुजूर की खूबसूरती के आगे फीका। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं की रात में, आप जानते हैं 14वीं का रात जो होता है वो बहुत चमकीला होता है। चांद सबसे ज्यादा रोशन किसी दिन होता है तो वो 14वीं की रात होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं के रात सुर्ख यमनी चादर ओढ़े हुए थे। तो एक सहाबाए कराम हुजूर को देखते हैं और बोलते हैं कि मैं कभी चांद की तरफ देखता और कभी हुजूर की तरफ देखता, मैं कभी चांद की तरफ अपने चेहरे को उठाता और कभी हुजूर को देखता, तो मेरे नजदीक उस चांद से ज्यादा हसीन और जमील कोई दिखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर है। सहाबा बोल लगे गए, और सहाबा की जुबान हक्कानियत की जुबान होती है, सहाबा की जुबान सच्चाईयत की जुबान होती है। सहाबा झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे अनवर को देख चुके हैं। और सहाबा ये बोल रहे हैं कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा, मतलब के चांद से भी ज्यादा हसीनो जमील हुजूर का चेहरा था। अच्छा, अगर आपको कब इंसान खूबसूरत दिखता है? जब उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत हो। जमाने में कुछ लोग हैं जो हुजूर को अपने बड़े भाई की तरह बताते हैं, लेकिन आपको पता है ना, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए।
मतलब जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है वही उसको खूबसूरत पाता है, और जो जिससे मोहब्बत नहीं करता वो लाख खूबसूरत हो उसे बदसूरत ही दिखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, आपको बताते हैं हुजूर से मोहब्बत करने वाले को हुजूर कैसे खूबसूरत दिखते हैं, और हुजूर से जो मोहब्बत नहीं करते हैं हुजूर उन्हें बदसूरत कैसे दिखते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा गए, हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने इस पूरी जमाने में आपसे ज्यादा हसीनो जमील, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। तो आका क्या बोलते हैं पता है? आका बोलते हैं सदक़ता, तूने सच कहा। फिर वहीं पे अबू जहल आता है और बोलता है, यार ए मोहम्मद, मैं तुमसे ज्यादा बदसूरत इस जमाने में किसी को नहीं पाया। तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी बोलते हैं सदक़ता, तूने सच कहा। अब आपके ज़हन में एक सवाल उभर सकता है कि अबू जहल बदसूरत बोल रहा है, फिर भी हुजूर बोल रहे हैं सदक़ता, तूने सच कहा, और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ खूबसूरत बोल रहे हैं, फिर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ता बोल रहे हैं, यानी तूने सच कहा। सवाल अलग है, लेकिन हुजूर ने जवाब एक ही दिया। तो जब अबू जहल वहां से चला गया, सहाबाए कराम ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप पे कुर्बान। जब अबू जहल बोलता है, ए मोहम्मद, मैं तुमसे ज्यादा बदसूरत इस जमाने में किसी को नहीं देखा, फिर भी आप बोलते हैं कि अबू जहल तूने सच कहा। और जब सिद्दीक़ अकबर बोलते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को नहीं पाया, किसी को नहीं देखा, फिर भी आपने सदक़ता कहा, यानी तूने सच कहा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ओ सहाबा, मैं मिसले आईना हूँ, यानी जो शख्स आईना में जैसा रहता है वैसा ही दिखता है। अगर चेहरे पे दाग है तो आईना में देखोगे तो चेहरे पे दाग ही दिखेगा, अगर चेहरे पे निशान है आईना में देखोगे चेहरे पे निशान ही रहेगा, अगर चेहरा साफ है तो आईना देखोगे चेहरा साफ ही नजर आएगा। हुजूर अकरम सहाबा से बोले रखे हैं, ओ सहाबा, मैं मिसले आईना हूँ, जो जैसा देखेगा वैसा पाएगा। अबू जहल बदसूरत था, इसलिए मैं उसे बदसूरत देखा, और मेरा सिद्दीक हसीनो जमील है, इसलिए मैं उसे हसीनो जमील दिखता हूँ। इसीलिए तो बरेली के रजा ने कलम उठाया और कह दिया, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अन्य शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करे और जोरदार जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना मोहम्मद वासिफ रहमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू बकर सिद्दीक खूबसूरत थे, इसलिए हुजूर उन्हें खूबसूरत दिखे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो इस जमाने में हुजूर को खूबसूरत पाते हैं वो किनके हैं, और जो बदसूरत पाते हैं वो किनके हैं। बेशक समझ रहे हैं, जो हुजूर को खूबसूरत पाते हैं वो बेशक अबू बकर वाले हैं, उमर वाले हैं, अली वाले हैं, उस्मान वाले हैं, सहाबा वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, गौसे आजम वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज वाले हैं, शेख अली वाले हैं, अब्दे रहमा वली वाले हैं। और जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत नहीं पाते हैं वो अबू जहल वाले। किनके वाले हैं? अबू जहल वाले हैं। और जो हुजूर को खूबसूरत पाते हैं वो वली वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं। तो आप किन में से हैं? सहाबा वाले से ना? दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ पे सब सहाबा वाले इसलिए महफिल पाक में दिख रहे हैं, और जो सहाबा वाले नहीं हैं उनके दिल में जलन हो रही होगी, वो शबे बारात को भी नहीं मानते। हालांकि शबे बारात के दिन यानी जो रात में हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात कब्रिस्तान जाया करते थे और अपने उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगा करते थे। सोचिए हुजूर अपने उम्मत से कितनी मोहब्बत किया करते थे। ये थी हुजूर की खूबसूरती, यानी जो हुजूर से मोहब्बत करेगा हुजूर उनको ही क्या दिखेंगे? खूबसूरत दिखेंगे, और जो हुजूर से बुग़्ज़ रखेगा वो हुजूर उन्हें कभी खूबसूरत नहीं देखेंगे। क्योंकि हुजूर को देखने के लिए आँख की नूर नहीं चाहिए, ईमान की नूर चाहिए।
अगर आप हुजूर को खूबसूरत देखना चाहते हैं और हुजूर से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आँख की नूर नहीं चाहिए, आपके पास ईमान की नूर चाहिए। और हुजूर को आप अगर ईमान के नूर से देखिएगा तो हुजूर आपके हुस्न जमील के साथ देखेंगे और हुजूर आपको खूबसूरत भी दिखेंगे और सो ब्यूटीफुल भी देखेंगे। आपको पता है हुजूर से मोहब्बत करने वाले की सिर्फ एक सदा है, क्या सदा है? आई लव दिस इन द वर्ल्ड ओनली फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि मैं इस कायनात में सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता हूँ वो किसी और की जात नहीं बल्कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। हर मुसलमान की यही सदा है और बिल्कुल दीन इस्लाम भी सबसे सच्चा दीन है और सबसे पाकीज़गी वाला दीन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दीन इस्लाम के चाहने वाले को और दीन इस्लाम के मानने वालों को शब बारात की रात दी। और अल्लाह अपने बंदों से चाहता है, अल्लाह अपने बंदों को अदाब देना नहीं चाहता, अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ देना नहीं चाहता। अगर अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ देना चाहता तो ये नहीं बोलता आज की रात में है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला तो बोलो मैं मग़फ़िरत करूंगा। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। आप जानते हैं एक माँ की मोहब्बत कितनी होती है? बच्चे की जान बचाने के लिए माँ अपनी जान को दे सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक माँ की तरह मोहब्बत नहीं करता अपने बंदों से, 70 माओं की तरह मोहब्बत करता है। जब आप एक माँ की मोहब्बत इतना पाते हैं तो सोचिए 70 माँ की मोहब्बत कितनी होगी। तो अल्लाह की बारगाह में आज आपके दिल से तौबा करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करेगा। आपके गुनाह जो पर्दे में है, जो जाहिर नहीं है, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक जानने वाला है, आपके वो गुनाहों को जानता है। जो गुनाह आपके पर्दे में है उस गुनाह से भी आप इसके दिल से तौबा करें, और जो गुनाह आपकी जाहिर हो चुकी है उस गुनाह से भी आप तौबा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपके तौबा को कबूल करेगा और आपको मग़फ़िरत फरमाएगा। इसलिए शबे बारात की रात में इबादत करनी चाहिए और कल होके रोजा रखना चाहिए। ये हुजूर से साबित है। अगर कोई बोले कि ये हुजूर से साबित नहीं है तो बोलो मियाँ तू अपने रास्ते जा, मैं तेरी बात में नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे गौसे आजम ने पहले ही समझा दिया है कि शबे बारात की एक रात होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने पहले ही समझा दिया है कि ये शबे बारात एक रात होती है। और आला हजरत ने इन तमाम के चमड़े उधेर के नीचे रख दिया और कह दिया सबसे आला वो आला हमारा नबी। अच्छा आपको मालूम है कुछ लोग बोलते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक मत पढ़ो, दुरूद हुजूर तक नहीं पहुंचती है, हुजूर तुम्हारे दुरूद को नहीं सुनते हैं। तो आला हजरत ने ऐसे चलम चोरों को उठाए और अपने कलम से बोले ओ सुनो तुम आला तुम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने को मना करते हो, तुम बोलते हो कि हुजूर तुम्हारी दुरूद को नहीं सुनते, मैं एक मर्तबा दुरूद नहीं पढ़ूंगा, हुजूर पे मैं एक मर्तबा दुरूद नहीं भेजूंगा बल्कि एक मर्तबा में करोड़ों दुरूद भेजूंगा। और लिख दिया काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशू दुखा तुम पे करोड़ों दुरूद, साथ हुई इंतिखाब तुमसे नेगा ओ भला अपना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुदा भी पर्दा नहीं किया। मेराज की शब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीदार फरमाए और उसी रात नमाज दे के हुजूर आए। मैं देखा हूँ उधर नमाज होती रहती है और मदरसे पे ज्यादा दूर नहीं, मदरसे पे कुछ लोग तशरीफ फरमा रहते हैं और मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन उनके दिल में ये ख्याल नहीं आती कि अल्लाह के घर बगल में जाके सजदा कर लो। अच्छा वो अल्लाह के घर में कब सजदा करने जाएंगे आपको मालूम है? जब उनकी माल की कमी हो जाएगी, वो जब किसी तकलीफ में होंगे, बहुत दुख में होंगे, कोई सहारा नहीं होगा, तब जाके अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और दोनों हाथ को उठाकर मालिक से मांगेंगे। बेशक वो रहम करने वाला है, वो अपने बंदों की एक आंसू गिरने से पहले उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब आप पे इतना मेहरबान है तो अल्लाह तबारक व तआला को आप किस लिए धोखा दे रहे हैं? आप पे नमाज फर्ज है, अगर आप फर्ज को छोड़ेंगे तो फिर नफिल और सुन्नत की आपके नजर में कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपके नजर में तो फर्ज की भी हैसियत नहीं है और भला खुले शेर की तरफ फर्ज नमाज भी छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे गांव की मस्जिद में, यहाँ पे गांव के ही लोग बैठे हुए, कोई बाहर के नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसे होते हैं कि मुअज्जिन साहब अकेले अजान भी देते हैं, तकबीर बोलते हैं, नमाज
के गांव में लोग मौजूद रहते हैं, क्या आपका हक नहीं बनता कि मुअज्जिन के साथ देखे मैं नमाज पढ़ूं? आपका हक है कि नहीं? जब आप बालिग हो गए हैं, आकिल हो गए हैं, जिसके पास अक्ल ना हो उस पे नमाज फर्ज नहीं है, उस पे तो शरीयत के अहकाम ही नहीं है, अहकाम शरीयत उन पे लागू नहीं होता। लेकिन जो बालिग हैं और आकिल है उन पे नमाज फर्ज है, तो उनको ये चाहिए कि वो नमाज अदा करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में जाके सिर्फ आपके लिए रोआ करते थे और रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाया करते थे कि या अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या हुजूर ने इसलिए आंसू बहाए थे कि उनकी उम्मत नमाज से भी कसिद हो जाए, नमाज को भी छोड़ दे? नहीं मुसलमानों, अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, सच में हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसे तकलीफ में देखना नहीं चाहता। अगर जो आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर उसका हाथ कट जाए तो आपको तकलीफ होता है, उसके पाँव में चोट लग जाए तो आपको तकलीफ होता है, उसके सर में हल्की सी खुजली होती है ना, फिर भी आपको तकलीफ होती है। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुसलमान अपने माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो बेशक आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहेंगे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जब आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की आंखों में ठंडक पहुंचाना बेशक चाहेंगे। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, आप नमाज अदा करें, आप हुजूर का हक अदा करें। हुजूर सजदे में सिर्फ आपके लिए रोए थे, आप जाके आप सजदे में जाके मांगे। अल्लाह तबारक व तआला पता है क्या बोलता है? सजदे में अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होता। हम और आप जैसे बैठे हुए हैं ना, आपको हम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी आपको वैसा ही देखता है, एक पर्दे का भी फासला नहीं होता। सजदे में उस वक्त आप अपने मालिक से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह मालिक आपको देगा। ऐसा नहीं कि जब आप माल की तंगी में हो तब अल्लाह की बारगाह में सजदे जाके करें, जब आप परेशानी में हो तब जाके अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। ओ मुसलमानों, दिल में तो ऐसा होना चाहिए कि जब मैं खुश रहूं फिर भी अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, जब मैं परेशान रहूं फिर भी अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, मेरे पास माल रहे फिर भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, मेरे पास माल नहीं रहे फिर भी अल्लाह के बारगाह में सजदा करो। अगर आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी दिक्कत में नहीं रहने, दिक्कत में कभी देखना नहीं चाहेगा, आपको कभी परेशानी में नहीं देखना चाहेगा। अगर आप अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राजी होता है, और जो जिस बंदे से अल्लाह राजी होता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और कल हश्र के मैदान में भी कामयाब। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। अगर आप अल्लाह को राजी कर दिए तो फिर ये दुनिया के किसी भी इंसान को आपको राजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का दामन पकड़ के आपको उसके तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अल्लाह को राजी कर दिए तो फिर जमाना आपके तलवे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों से ये बोलते हैं कि अगर तुम जमाना हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह को राजी कर दो। अगर आप जमाना को हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह को राजी कर ले, और अगर आप अल्लाह को राजी किए बगैर जमाना को हासिल कीजिएगा तो फिर वही होगा, तलवे चाट के आगे बढ़िएगा। लेकिन आप इस्लाम के चाहने वाले हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस्लाम के चाहने वाले और मानने वाले की खून में शामिल नहीं कि वो किसी के आगे। इस्लाम के मानने वाले और चाहने वाले सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के आगे सर झुकाती है, किसी और के सामने सर नहीं झुकाती। सुभान अल्लाह बोलते रहिए, शब बारात की रात है, क्या पता सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के सदके में आपकी बख्शिश हो जाए। दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। साल के नीचे से हाथ ही नहीं उठा रहे, निकालिए बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलिए एक पटवार बोलिए सुभान अल्लाह। तो आप तमामी हजरात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं ना? आपको मालूम है इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन चीज है? अगर इस कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई रिलीजन है, सबसे ज्यादा कोई मजहब खूबसूरत है तो वो दीन इस्लाम है।
और हर मुसलमान की सिर्फ दिल की इतना ही सदा है, आई लव दिस इन द वर्ल्ड ओनली फॉर प्रॉफिट, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तो किसी से, तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। हुजूर इतने खूबसूरत हैं कि उनकी चांद की खूबसूरती भी हुजूर के खूबसूरत के आगे फीके पड़ जाए। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती पे कुछ ऐसे लोग जो एतराज कर सकते हैं, सहाबाए कराम की बात बोल सकते हैं कि झूठे हो सकते हैं, हालांकि वो ऐसे बोलेंगे। आपको मैं समझा देता हूँ वो कैसे बोलेंगे, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं, अबू जहल वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। आप तमामी हज़रात सहाबाए कराम वाले के, सहाबे के नजर से हुजूर को आप देखते हैं। अच्छा, जो अबू जहल के निगाहों से हुजूर को देखते हैं, आपको मैं बताया ना अभी थोड़ा देर पहले, अबू जहल वाले कौन है? अबू जहल वाले कौन है? देवबंदी, कादियानी, वहाबी, ये सब अबू जहल वाले हुजूर इन्हें खूबसूरत नहीं नजर आते, और जो सिद्दीक वाले हुजूर उन्हें खूबसूरत नजर आते हैं। अच्छा, वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबाए कराम ने सिर्फ उनके जमाने में देखा, हालांकि सहाबाए कराम अभी के जमाने को नहीं देख रहे, उनकी जुबान है, वो बोल सकते हैं कि हुजूर के पहले वाले को लोगों को सहाबाए कराम ने नहीं देखा, हुजूर के बाद वाले लोगों को सहाबाए कराम ने नहीं देखा, तो फिर सहाबा ये कैसे बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा हसीन और जमील है? सहाबा ये कैसे बोल सकते हैं कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? इस बात को कैसे मान लिया जाए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सच बोल लगे गए? इस बात को कैसे मान लिया जाए कि हजरत उस्मान गनी सच बोल लगे गए? इस बात को कैसे मान लिया जाए कि हजरत मौला अली सच बोल लगे गए कि हुजूर सबसे ज्यादा इस कायनात में खूबसूरत है? हालांकि हुजूर से पहले वाले को उन्होंने नहीं देखा, हुजूर के बाद वाले को उन्होंने नहीं देखा, तो उनके बात को कैसे मान लिया जाए? तो मुसलमानों सुनो, अपने ज़हनों और दिल को करीब करो। आइए मैं आपको उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ। जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, और अभी दुनिया जो जमाना चल रहा है, मासी को भी वो देखेंगे, वो हाल को भी देख रहे हैं, और वो मुस्तकबिल को भी देखेंगे। वो मुसलमानों सुनो, मैं आपको हजरत जिब्राइल अमी के बारगाह में ले जाना चाहता हूँ। मैं हजरत जिब्राइल अमी से पूछा, ओ जिब्राइल, इस कायनात में तुझे सबसे ज्यादा हसीन और जमील कौन दिखा? ओ जिब्राइल, इस कायनात में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तुम्हें कौन दिखा? तो हजरत जिब्राइल अमी मुझे बोलते हैं, वो पूछने वाले सुनो और पूरे जमाने को बता दो, मैं इस पूरी कायनात का कितना देख लिया, लेकिन आमना के लाल से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं। मैंने जापान को देखा, लेकिन आमना के लाल से कोई हसीन और जमील नहीं। मैंने साउथ अफ्रीका को देखा, लेकिन मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। मैंने अफगानिस्तान को देखा, लेकिन नबी से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं। मैंने पाकिस्तान को देखा, लेकिन नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। मैंने भारत को देखा, लेकिन नबी से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं। तो हजरत जिब्राइल अमी बोले रखे, मैंने मशरिक को भी देखा, लेकिन नबी से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं। मैंने मगरिब को भी देखा, लेकिन नबी से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं। मैंने शुमाल को भी देखा, जुनूब को भी देखा, लेकिन मेरे नजर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसीन और जमील कोई नहीं है। फिर हजरत जिब्राइल अमी बोलते हैं कि इस कायनात के तमाम खित्तों को मैंने देख लिया, लेकिन आका से ज्यादा हसीन और जमील कोई ना दिखा, आमना के लाल से ज्यादा खूबसूरत कोई ना दिखा, मुस्तफा से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई ना दिखा। इसलिए तो बरेली के रज़ा ने अपने कलम को उठाया और लिख दिया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। कसम खुदा की मुसलमानों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील कोई है तो वो आमना का लाल है। और दीन इस्लाम को लाने वाला और दीन इस्लाम को फैलाने वाला, दीन इस्लाम को लोगों तक रिप्रेजेंट करने वाला, दीन इस्लाम को लोगों के सामने अच्छे के साथ पेश करने वाला, वो कोई और नहीं बल्कि वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वो मदीने के आका है, जो मक्का शरीफ में पैदा हुए, जिनका रोज़ा पाक मदीना शरीफ में मौजूद है। कसम खुदा की मुसलमानों, उनके उलमा बोलते हैं तो मुस्तफा का बोलना होता है, उलमा चलते हैं तो मुस्तफा का चलना होता है, उलमा मुस्कुराते हैं तो मुस्तफा का मुस्कुराना होता है। तो फिर ये आप कैसे सोच सकते हैं कि उलमाए कराम जो बोलते हैं वो सिर्फ पैसा के लिए बोलते हैं? बहुत ऐसे लोग हैं सोचते हैं कि उलमाए कराम नजराना लेते हैं और बोलते हैं। हालांकि मुस्तफा ने फरमा दिया कि मेरे दीन के जो उलमा है, अबू जहल वाले नहीं, मेरे दीन के जो उलमा है उनसे तुम मुसाफा किए, गोया कि मुझसे मिले, उनकी ज़ियारत
मेरी ज़ियारत, उनका बोलना मेरा बोलना, उनका चलना मेरा चलना। कौन बोल रहे हैं? नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। तो उलमा की आप इज्जत करें, उलमा की आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उलमाए दीन अगर बोलना छोड़ देंगे तो फिर जाहिल बोलेंगे, और अगर जाहिल बोलेंगे तो फिर नए नए किस्म के फिरके आएंगे। देवबंदी का लाने वाला कोई जाहिल ही होगा जो मुस्तफा को नहीं समझ पाया। कादियानी को लाने वाला कोई जाहिल होगा, अगर वो आलिम भी होगा तो जाहिल है, क्योंकि वो मुस्तफा को नहीं पहचाना। जो मुस्तफा को पहचान लिया और मुस्तफा से मोहब्बत कर लिया, हक में वही आलिम है और सच्चा वही आलिम है। मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप तमामी हजरात बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल कयामत तक आपकी मोहब्बत ऐसा ही सलामत रहेगी, आपकी मोहब्बत ऐसा ही सलामत रहेगी। और आज की रात शब बारात की रात है, आप अल्लाह की बारगाह में जाएं और सच्चे दिल से तौबा करें। अगर आपने कभी शराब को हाथ लगाया हो तो उस चीज के लिए तौबा करें कि ए अल्लाह, मुझसे ये गुनाह हो गई, मुझे माफ करो। आपने कभी अपने कदम को जिना की तरफ ले गया है तो उससे आप रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अल्लाह इंशाअल्लाह आपके तौबा को कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह खुद बोल रहा है आज की रात के बारे में, कोई मांगने वाला है मग़फ़िरत जो मुझसे तलब कर रहा है तो मांगो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत आज जरूर करेगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी रात है और इसकी अहमियत सिर्फ अहले सुन्नत व जमात वाले ही समझते हैं। शब बारात की अहमियत सिर्फ अहले सुन्नत व जमात वाले ही समझते हैं, और जो अबू जहल वाले हैं वो आज सो रहे होंगे और उनको इस तक की आवाज जा रही होगी तो उनको तकलीफ भी हो रही होगी। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। आइए एक मरतबा तमाम हज़रात इस्तग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।